तो वो कमाते अच्छा थे और ऊपर से ब्याज पर उठा देते थे, और बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति उस जमाने में आईएएस की सैलरी लेते थे। और ब्याज मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ब्याज का पैसा था उनका। पर जब भी कभी मैं उन्हें देखता था मम्मी पापा को, तो किसी की ब्याज का हिसाब करना होता था तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति, मेरे जमाने में उस जमाने में पढ़ाई लिखाई के लोग भी बहुत कम थे, गली मोहल्ले में गिने चुने स्टूडेंट मिलते थे। तो पिताजी या मम्मी किसी का ब्याज का हिसाब करवाना होता था तो किसी पढ़े लिखे को पकड़ के लाते थे, बोला भैया हमारा ये हिसाब कर दे। और मैं धीरे धीरे पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मम्मी पापा का बड़ा बेटा था। दूसरी तीसरी चौथी में आया तो मेरे पेरेंट्स ऐसे बात करते थे, जब हमारा भैया 5 कर लेगा ना तो फिर हमें हिसाब करवाने के लिए किसी और को नहीं बुलाना पड़ेगा। और वो दिन भी आया, मैंने 5 भी कर लिया। 5वीं करते ही पिताजी का, पेरेंट्स का जो भी हिसाब किताब था मेरे हाथ में आ गया। मैंने बचपन में जहाँ बच्चे को 1-2 रुपया नहीं मिलता वहाँ मैंने गड्डियाँ गिनी, गड्डियाँ जी ना। और मैं बोला करता हूँ कि पैसा ही व्यक्ति को बिगाड़ देता है और पैसा ही व्यक्ति को बना देता है। सोच मेरी वहीं से बहुत ऊंची हो गई, क्योंकि पैसा देखा था मैंने बालकपन में, पैसे से खेला था मैं, एक तरह से देखा ही नहीं था, खेला था मैं पैसे से। 83 में हाई स्कूल किया तो पेरेंट्स को भी यही था कि नौकरी करनी है, और उस जमाने में सरकारी नौकरी में सैलरी नहीं थी, 350 रुपया 400 रुपया। और उस जमाने में नौकरी बहुत थी, आज की तरह नहीं था, बहुत नौकरी थी उस जमाने में। 83, 84, 85 बहुत नौकरी थी, और मेडिकली खाने पीने का कोई नहीं था, कमी नहीं थी। तो मेडिकली एकदम फिटनेस, 60 साल की उम्र में भी तगड़ा है भाई इंसान, तो 18 साल की उम्र में क्या होगा है? लाल बहादुर शर्मा नाम ऐसे ही थोड़ा ही न पड़ा है, नाम तो इंद्रपाल शर्मा है ना, ऐसे ही नहीं पड़ा है भाई साहब, सड़कें जाम हो जाती थी। हाई स्कूल करते ही एयरफोर्स में नौकरी लगी, मैंने नहीं की क्योंकि 350 रुपया सैलरी थी। उसके बाद मेरी एक और नौकरी लगी, मैंने 6 महीने करने के बाद छोड़ दी, और वो दूसरी नौकरी मेरी लॉ में थी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, उसको भी मैंने लात मार दी। धीरे धीरे नौकरी में मेरा कहीं मन ही नहीं लगता था, मैं कहीं पैसे देख रहा था कि मुझे ज्यादा कमाना है, अपने फादर की तरह ज्यादा कमाना है, छोटी सी सैलरी में मेरा कहीं मन नहीं लगता। अब मैं नौकरी कहीं कर नहीं रहा हूं, सरकारी से ध्यान हटा तो मैं प्राइवेट की तरफ बढ़ा। और प्राइवेट में भी हालात ये थे कि या तो मुझे 1 महीना बाद मालिक भगा देता था या मैं खुद भाग जाता था। नौकरी की मैं कंटिन्यू 8 साल नौकरी की, मार्केटिंग की नौकरी की, और सेफ शॉप की तरह दाम कमाया उसमें। कंपनी और एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग सेल्समैन लगा था, सेल्समैन से सुपरवाइजर तक पहुंचा। कंपनी ने मेरे को ड्राइवर दिया, गाड़ी दी, 80 सेल्समैन को लीड करता था मैं गुजरात में। और उस टाइम मेरे साथ घटना घट गई, उस टाइम मोबाइल वगैरह था नहीं, और कंपनी से मैं 30 डे में 90 डेज टूर पर रहता था, ट्रैवलिंग। पहले मेरी मम्मी खत्म हुई, उसके बाद मेरे पिताजी खत्म हुए, ट्रैवलिंग जॉब छोड़नी पड़ी मुझे। उसके बाद मेरी संघर्ष की कहानी शुरू हुई। उस टाइम मेरा कोई ड्रीम नहीं था, जब मैं मार्केटिंग सुपरवाइजर था तो कोई ड्रीम नहीं था, मेरा एक ही नारा था, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बहुत पैसा कमाया मैंने डीएस में,
बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी थी और हर चीज़ में बहुत पैसा कमाया, ड्रीम ड्रीम कोई था नहीं। वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मेरी कहानी उल्टी हुई। उसके बाद मैंने इतने काम किए, हे भगवान, सब में फेल होता चला गया। जिम्मेदारी घर की, मम्मी पापा रहे नहीं, मम्मी पापा ने 2 भाई 1 सिस्टर कुंवारे छोड़े, सबकी जिम्मेदारी उठाई, टोटली समय पे सबकी शादी करनी। काम धंधा मेरा कोई चल नहीं रहा था। मेरी एक दुकान थी खुर्जा बंसल मार्केट में, जो आज कम से कम 1 करोड़ की दुकान होगी, वो मेरी धंधे कर्जा हो गया, उसमें बिक गई। उसके बाद LIC की मैंने, LIC में भी फेल रहा। उसके बाद मैंने फिर एजेंसियां ली, उनमें भी फेल रहा। फिर मैंने भैंस डेयरी खोली, वो भी फेल हुई। दूध का काम किया, वो भी फेल रहा। हर जगह फेल फेल फेल, और डाउन का डाउन, डाउन का डाउन, डाउन फॉल होता चला गया। और एक समय ऐसा आ गया कि जब डाउन का डाउन हुआ तो मेरे जितने भी रिलेटिव सबने मेरे को छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, समाज में कोई ना के बराबर इज्जत नहीं रही मेरी, फटे हाल हो गया। मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करूंगा मैं अपने छोटे भाई की मैडम को। जब मैंने लास्ट वाले भाई की शादी की तो उस टाइम मेरे पास बहुत कर्जा था, और छोटे भाई की मैडम को लगा, क्योंकि उस टाइम में कुछ कमाता नहीं था, कर्जा ही कर्जा था, उनको जमीन तो बिकनी लाजमी थी मेरी, तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि सामने रहे तो सबकी बिकेगी, लिहाजा में अलग करो। मैं थोड़ा खुददार टाइप आदमी, बहुत त्यागी आदमी हूँ लाइफ में। मेरा मानना यह रहता है, पता मुझे सब कुछ रहता है, पर मुझे ये भी पता है कि जिस दिन मैंने सर उठाया साले सब काम खराब हो गए। बाल से लेके खाल तक मालूम रहती है मुझे, पर भगवान ने एक ऐसा तंतु दिया है कि हर चीज को त्याग करने में मुझे मजा आता है ना जी गुरु जी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे अंदर डाला है भगवान ने कि मैंने कितने ही त्याग नहीं किए लाइफ में। मेरे छोटे भाई की मैडम ने कह दिया हम अलग रहेंगे, अलग हो जाओ। मेरा पूरा खानदान, पूरा परिवार कह रहा है कि नहीं अभी लड़कियों की शादी कुछ नहीं, अलग तो मतलब अलग, जिद्दी टाइप आदमी, अलग का मतलब अलग, अलग का मतलब अलग अलग। पिताजी का मकान देके छोटे भाई को मैं बाहर आ गया, 3 बेटी 1 बेटा 1 वाइफ, और खाली जगह में आके खड़ा हो गया। भगवान ने मेरे को मैडम बहुत अच्छी दी है मेरी, मैं ऐसा सोचता हूं कि अगले जन्म में भी वही मिले। 83 में शादी हुई और आज तक एक शिकायत नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूं कि उसकी जगह पे कोई और लड़की होती तो साला फजीता कर देती मेरा, उसने कभी शिकायत नहीं की मेरे से। हर चीज को मेरे से कंधा लगा के झेला। जब हम खाली जगह में आ गए बच्चों को लेके, तो मेरे से बोला क्या करोगे अब? मैंने कि कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि एक दूसरा सॉफ्टवेयर और है मेरे अंदर कि मैं कभी हार नहीं मानता अपने जीवन से। मैं कभी हारता नहीं हूं, कितनी भी दिक्कतें आ जाए। मैं कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता हूं, जो मर्जी आ जाए मैं हारूंगा नहीं कभी। मैंने फिर अपना वहां अलग होने के बाद एक कमरा बनाया, बच्चों को उसमें छोड़ा मैंने, और फिर मैंने अपना फिर दोबारा से तैयारी की और खुर्जा में आया और मैंने एक दुकान ले ली और उसमें 3-4 एजेंसी ले ली और मैं अपना सेल्समैन का काम स्टार्ट फिर दोबारा कर दिया। एक ऐप था वो मैंने छोड़ दिया, जो मेरे अलग होकर बड़ी शांति सी मिली मुझे, भगवान ने बहुत अच्छा किया। मैं जिम्मेदारियों से अलग हटा और मैंने दोबारा सेल्समैनी शुरू कर दी।
और उसी दरमियान मैं अपना सुबह को निकलता था, अपना 2-4 भैंस पाल रखी थी, 2-4-6 बीघे खेत अपना, 2-4-6 बीघे बाहर का, और संघर्ष कर रहा था लाइफ से। और उसी दौरान एक दिन अंधेरे में एक शख्स से मुलाकात हुई, और मैं आभारी हूँ, पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा उस शख्स का। वो कोई और शख्स नहीं, जसवीर सिंह थे। धन्यवाद सर ने मेरे को प्लान दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी रहेंगे। प्लान देखा, मन किया, क्योंकि मार्केटिंग का आदमी था, मैं पहले मार्केटिंग कर चुका था, तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं था मेरा। मेरे को ये पता था कि प्रोडक्ट बेचने के बाद कमीशन मिल रहा है, प्रोडक्ट तो मैं गाड़ी भर भर के पहले ही बेच चुका हूं, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था। पर सवाल यह था कि ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि वो सारा कुछ कर्जा लेके बाहर आके, क्योंकि भाइयों ने कर्जा भी मेरे को ही दे दिया ना, क्योंकि मैं घर में पड़ा था, और भाइयों ने ऐसे बोल दिया, बोला हमने क्या किया है, कर्जा तूने किया, तू ही देगा। मैंने ठीक है हम ही देंगे। यहाँ तक भाइयों ने, मेरा खेत गिरवी रख गया था, तो भाइयों ने तो ये बोल दिया था कि ये भाई ने खेत गिरवी रखा है, इसलिए हिस्से में यही आएगा। हमने कहा यही दे दो सारा। मैंने एक ही बात कही कि मैं त्यागी आदमी, हर जगह त्याग करने में मजा आता है ना, ठीक है यही दे दो मुझे, कोई बात नहीं। तो मेरे पास जोड़ने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि सेल्स मैंने नई नई डाली थी मैंने, वो भी मैं क्या है, पैसा तो मेरे पास था ही नहीं। हाँ, जीनियस तंतु मेरे अंदर जरूर है। मैं कंपनियों में अपना बात बनू के 2-3 एजेंसी उठा लाया था उधार में, नगद के लिए तो पैसे थोड़ा ही नहीं थे, है ना। साला तुम टाटा को चूना लगवा लो, आज लगा दूंगा, मैं माल गाड़ियां उठा दूंगा वहां से, चूना नहीं गाड़ियां उठा दूंगा। जीनियस मार्केटिंग का इतना तंतु है कि तुम्हें टाटा की एजेंसी आज कोई बोले ना, मैं साला 1 महीना तो उधार पर गाड़ियां उठा दूंगा वहां से। तो उधार में एजेंसी आई थी, मार्केट में भगा घूम रहा हूं, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है कंपनी में फेंक रहा हूं, तो पैसा कहां से आया मेरे पास? जो 10-20 रुपया बचता था वो बच्चों की सब्जी वब्जी में चला जाता, फीस भरने में जो भी था। अब गुरुजी ने प्लान दिखा दिया मेरे को, अलीगढ़ में ले जाके फॉलोअप चालू है सर का, है ना। अब गुरु के मेरे बच्चे तो जानते नहीं थे, मैडम तो जानती नहीं थी, तो क्या बोलते थे, बोला 10 कर दिया, पहले से आते थे, 11वां लंबा सा और आना शुरू हो गया। और मेरे को क्या लगता था कि कंपनी बहुत अच्छी है, इस इंसान ने मेरे गांव में किसी को बता दिया तो वो जुड़ जाएगा, मैं रह जाऊंगा। तो मैं वाकायदा गली में विदा और करके आता था, मैं किसी को बताया नहीं, आदमी निकल जाए यहाँ से। मैं भगवान से दुआ करता था, ये ईश्वर तू यार कहीं से मेरे को 6-7 हज़ार रुपया तो दे, मैं तेरे जब कामयाब हो जाऊंगा ना, तेरे मंदिर में चढ़ा जाऊंगा, ये रियल घटना, तेरे मंदिर में चढ़ा दूंगा। फिर मैंने एक दिन एक जुगाड़ देखा, एक बात सोची मैंने सुबह सुबह, भगवान तो देगा नहीं, और मैं तू एक काम कर, मेरी एक दाल से वाले से बात चल रही थी एजेंसी, मैंने कहा साले में से उठा 8-10 बोरी और मंदे मंदे में बेच बाच के तेरा क्या कर लेगा, पीछे घूमता रहेगा ये भी, कुछ 100-150 कर। मैं ऐसा सोच के प्लानिंग बना के शाम को घर लौटा, तो शाम को मेरी मैडम मुझे थोड़ी मुस्कुरा दी, यार गरीब इतने संघर्ष में कहाँ मुस्कुराहट आती है? चेहरे तो सबके बुझे हुए थे। तो मेरी मैडम थोड़ा खुशहाल सी देखी, में क्या बात है भाई, बोला बात ये है हमारी बिटिया को ना 20,000 रुपया मिलने वाला है, कल बिटिया को लेके चलेगा। हमने कहा भाई यार 2 नंबर करने की जरूरत नहीं है किसी की, बन गया काम, 6,240 रुपया उसी में से देंगे। दूसरे दिन हम बेटी को लेके गए, 20,000 का चेक लाए, और उस 20,000 में से 6,240 रुपया, देखो मेरे पास बहुत कर्जा था, मैं चाहता तो 100-200 करके ही वो खत्म हो जाते, पर मुझे क्या था, सिर्फ सब करनी थी, दिल से करनी थी। सबसे पहला काम यही किया मैंने, इसमें ज्वाइनिंग ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद जर्नी स्टार्ट होती है। लो जी,
आसान नहीं होगी क्या? नो। है भाई साहब, लोगों ने मरा तो मैं नहीं, पर शमशान घाट से भी अब कोई और आगे की जगह होगी वहां फेंक दिया होगा। इतना छलनी किया लोगों ने, इतना छलनी किया, पर फिर भी मैं कर रहा था। गुरुजी भी बहुत उपकार रहा सर का मेरे ऊपर, छोड़ा नहीं कभी इन्होंने। मोटरसाइकिल पे बिठा के कभी इस ट्रेनिंग में, कभी उस ट्रेनिंग में जोश आता था। एक दिन एक हरी सिंह को सुना तो और तगड़ा जोश आ गया। ओम प्रकाश जी से मिलवाया, उनके चेक बैग देखे, पर यार आदमी के पास लिस्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे जो जी। पर फिर भी धीरे धीरे करके मैंने ऐसे कर करा के 10-20 की टीम बना ली थी। कहानी तो खैर बहुत लंबी है। 10-20 की टीम बना ली, दिशा सेशन आ गया। पहले तो क्या है कि वो गुरुजी का मेरे से पहले दिशा करके आए थे सब, तो सर वहां से फोटो खींच के लाए। वो खाने वाले दिखा रहे थे, ये दिखा रहे थे फोटो में, साला अपनी जीभ लाल डाल रही थी पंडित खानदान से वैसे जो जी, जैसे कह रहे थे ना पांडे जी। और कोई बात नहीं, थोड़ा मार्केटिंग के आदमी रहे तो दिमाग लगाने में तो तेज है, तो हमने ऐसे इंसानों को ज्वाइन करवा दिया जिन पर मोटरसाइकिल हो। हम पर मोटरसाइकिल नहीं थी। एक इंसान से जोड़ बनाई हमने। महाकंजूस आदमी, पैसे की कोई कमी नहीं, पर आदमी बहुत कंजूस। 10-20 की टीम बन गई। अब विजयपाल सर ने हमको दिशा के लिए प्रमोट फोन करने शुरू किए। अब मेरा 1000-2000 का एक बात और भी है, जब से मैंने सिमसॉप की ना, एजेंसी सब ताक पर लगा दी एक साइड में। कुछ एक बातों की तो अपने को भी पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सिरफरा आदमी। जब मैं इसमें आया और वीकली चेक आने शुरू हुए, मालूम है मेरी बेटी ने क्या कहा था? बीच वाले पप्पा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये काम मत छोड़ देना, नहीं तुम ना 2 मिनट में लात मार के भाग लेते हो, है ना। मेरे वादा है बेटा, कुछ भी हो जाए तेरे से कसम खाता हूं, मैं सिमसॉप नहीं छोड़ूंगा, वादा है। तो विजयपाल सर दिशा के लिए हमको फोन पर मोटिवेट करें, और वो सामने वाला तो कंजूस था ही, और हम पे पैसे नहीं थे। फोन कटने को विजयपाल सर की आदत है, वो कम से कम आधा घंटा तो बात करेंगे। फोन काट टूट के हम दोनों ही हंस रहे, जाना थोड़ा ही है, क्या दिक्कत है यार? पैसे तो चेक तो आएगा जोनिंग निकालने से। दिशा पैसा क्या काय के दिशा? चेक कब आएगा? जब जोनिंग निकलेगी। क्यों जी? अब हम दोनों ही हंसते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, हमारे टाउन में एक बंदे का फोन आया, बोला सर। मैंने हाँ जी। बोला मैंने ना विजयपाल गुरुजी को दिशा के लिए पैसे दे दिए। तो तू है कहाँ ये बता। बोलो काम रुक, वही आ रहे वहां पहुंचे। हाँ भाई सीनियर हुए या हमें अरे हमसे पूछे बगैर तूने पैसे कैसे दे दिए? अब तो खोपड़ी खराब हो गई हमारी। डाउन लाइन जा रही है और हम नहीं जाएंगे तो गजब है, डूब मरने लायक बात है। पैसे दिशा के लिए मेरे पास है ना। उस दिन मैं रात को 1 बजे तक घर में चला। जुगाड़ तो करना है भाई पैसे का, है? और साले लोहे खोए को तो पहले ही बेच चुके हो। घर में बचा क्या? दिमाग लगा में बचा क्या बेचने लायक? हमारी मैडम पे एक जोड़ी झुमकी थी, सारी वही भी कैसे और चोरी करी हमने रात को, दूसरे दिन पैसे। और दिशा का पेमेंट ये रियल घटना है, हमने किसी को बताया नहीं, बहुत देर बाद में बताया। मैडम को तो हमने बताया कि साला उनको 10 जोड़ी झुमकी दे दिए होंगे हमने, तब जाके बताया, है ना। मैडम ने ढूंढा बूढ़ा तलाशा किया हम पे, क्योंकि हम चोर आदमी नहीं थे। हमें एक खास बात है कि हम पे कभी कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कभी किसी की पेंसिल नहीं चुराई। तो मैडम का हम पे शक ही नहीं किया, बोला चोर ही नहीं करता ये इंसान, है ना। और चुराई तो हम नहीं थी।
अब जब हमने अपनी मैडम की झुमकी बेच के साला दिशा का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कोई महाकंजूस आ जाए उसको छोड़ेंगे क्या? मार्केटिंग के आदमी तो पहले ही नो, उसको तो हम पहले लाइन पे रख लेंगे। तू पैसे नहीं देगा, तेरी मोटरसाइकिल बिकवा देंगे हम। और वो कंजूस कोई और नहीं, आज आपके बीच में बैठा है मनोज तोमर है। चार लोग हम पहले सेशन में गए, मैं, मनोज जी, करमवीर उधर, चार लोग पहले दिशा सेशन में गए, जिनमें एक भगवान को प्यारा हो गया और एक आएगी आगे पहला ही सेशन आएगा, एक बैंक मशीन में फंस गया। मैं ग्राउंड इन्वेस्टर बनने वाला हूँ, मनोज जी वर्करी बनने वाले हैं आपके। सोच ऊंची थी, या क्लियर हो चुका था कि सारा शेप शॉप से हुआ हो सकता है कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने ड्रीम देखे थे, वो पूरे यहां से क्लियर हो सकते हैं। सोच बालकपन से ऊंची थी, नोट साला कमाना चाह रहा था मैं, कोई मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि जहां से मैं लाखों और करोड़ों कमा सकता था। मौका मिला तो सिर्फ शॉप के रूप में भगवान एक बार मौका जरूर देता है, हर इंसान को देता है। जो मौका मुझे मिला वही मौका आज आपके हाथ में है। और दिशा सेशन में जब मैं पहुंचा, क्योंकि गुरु सर ने मेरे को पहले ही फंक्शन दिखा दिए थे, पहले ही मैं सफल लोगों को देख चुका था, ओम प्रकाश जी का चेक पहले ही देख चुका था, मैं दिशा से पहले देख चुका था, तो रातों की नींद हराम हो रही थी मेरी। मुझे ये पता चल गया था कि लाल बहादुर शर्मा, तेरे जितने भी ड्रीम है वो यहीं से पूरे होंगे। दिशा सेशन में पहुंचा, मैं किसी भी चीज को जाने नहीं देना चाह रहा। पहले दिन मुझे भी माइक मिला, मेरे हाथ कांप गए, मेरे से बोला नहीं गया फर्स्ट डे नागपुर में, पर हर चीज को अपने दिमाग में घुसा रहा था और लिख रहा था। और मैं ऐसे सोचता हूं कि दिशा सेशन मुझे हाई स्कूल करने से पहले ही अगर मिल गया होता तो लाल बहादुर शर्मा आज 10-20 हजार करोड़ का आदमी होता, पहले ही अगर इस जैसी एजुकेशन मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं होगी। वहां से मैंने दिशा सेशन लिया, हर चीज को सीखा और मुट्ठी बांधी, और वहां से कमिटमेंट किया कि अब दुनिया में माई का लाल कोई नहीं है जो लाल बहादुर शर्मा को पीछे हटा दे। अब एक नहीं मिला। जब मोदी जी ने जीएसटी तो लगाई नहीं यार, बजानी है तो ढंग से बजा लो, नहीं मत बजा। हर चीज को जीवन में उतारा, और जब दोबारा दिशा सेशन आया तो मुझे एक बात पता चली इसमें आने के बाद कि रसगुल्ला अगर मुझे मीठा लगता है ना, तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको मीठा लगता है, सबको मीठा लगता है। और दिशा सेशन से अगर मेरा जीवन बदला है तो मुझे ये भी पता चल गया कि मेरी टीम में जितने ज्वाइन होंगे सबका जीवन बदलेगा। उस दिन के बाद मैंने सेफ शॉप को अभियान के तौर पर लिया। पहले मैं पार्ट टाइम कर रहा था, खेती कर रहा था, भैंस बांध रखी थी, भैंस खत्म, खेती खत्म, सब खत्म, मेरी लाइफ में एक ही काम रह गया, वो रह गया सेफ शॉप। जहां से करोड़ों रुपए कमाएंगे, जहां से ड्रीम बने पूरे होंगे, वहां फालतू फंड की चीज काहे को रखी जाए। खुद पे भरोसा था, स्वयं पे भरोसा था, हटाओ सब झंझटों को लाइफ में से। 30,000 की मेहंदी साली नाले में जाके फेंकती, मेहंदी के मालिक से बोला पेमेंट ले जाइए अपनी, अब नहीं करनी एजेंसी फैजेंसी। साला दुकान के मालिक जिसकी दुकान ले रखी थी उसकी जान को आ गया मैं,
8 महीने तक उसको मैंने चाबी नहीं दी, वो हाथ जोड़ रहा चाबी देता है, तो क्या ले तो अपना एक झटके में 4 भैंस बेच दी, हटा कोई भैंस पैसे नहीं। साला मेरा नौकरी रिजर्व बैंक में लग गई और रिजर्व बैंक वाले ने ये बोल दी कि लाल बहादुर शर्मा तू जितने नोट चाहे उतने यहां से निकाल ले। क्या जरूरत पड़न पड़न करने की दुनिया भर की, क्या जरूरत? कोई हाफ टाइम नहीं, कोई पार्ट टाइम नहीं, फुली कमिटमेंट ले लिया, फुली कमिटमेंट ले लिया, जीना मरना सब शिफ्ट ऑफ कर दिया, सब शिफ्ट ऑफ कर। दूसरा दिशा सेशन आया, 3 बैच लेके गया मैं दूसरा सेशन, 3 बैच मैंने नागपुर पहुंचाए दूसरे दिशा सेशन में। और जब तीसरा दिशा सेशन आया तो लाल बहादुर शर्मा की आईडी के नीचे लिख चुका था यू आर ए डायमंड। आप कैसे मूल से सेशन को लेते हैं मैं आज भी सीखता हूं, हर साल सीखता हूं। मैंने जितने भी स्टेप है यहां समझ में नहीं आएगा बुक पढ़ूंगा। उम्र 60 साल की है, हार नहीं मानूंगा, घर में नहीं बैठूंगा, घर में नहीं बैठूंगा, मैं हिस्ट्री क्रिएट करने आया हूं और दुनिया से जब जाऊंगा तो हिस्ट्री क्रिएट करके ही यहां से जाऊंगा। अभी तो चीजों को देखा है मैंने, 18 साल में तो चीजों को देखा है, ये देखा है कि दुनिया मेरे जैसी नहीं है, दुनिया बहुत डिफरेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग का जलवा तो साला यहां से आगे दिखाने वाला है लाल बहादुर साहब। तो बहुत ही अद्भुत सेशन है और फिर मैं दोबारा बोलूंगा बहुत लकी इंसान है कि सेशन को जो क्रिएट करने वाले हमारे ग्रेट माधुरी जी यूसीए लीडर जसवीर सर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।